एक तरफ संतान की कामना के लिए, वहीं दूसरी तरफ विवाह सुख के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। जिन लोगों की विवाह में कुछ अड़चने होती हैं यानी शादी नहीं हो पाती है, उन्हें इस व्रत को करना चाहिए। प्रदोष यानी दोष रहित करता है ये व्रत। और वहीं जिनके विवाह में यानी पति पत्नी में भी कुछ किसी तरीके का कलेश चल रहा है, तो उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए। अब ये प्रदोष व्रत की जब बात आती है, तो प्रदोष काल की पूजा का खास करके महत्व होता है। और प्रदोष काल ऐसा होता है कि यानी सूर्यास्त के बाद से ही इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। प्रदोष काल में भी कहते हैं 40 मिनट इधर और 40 मिनट उधर तक इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। उसी बीच में गोधूली वेला भी आ जाती है, और गोधूली वेला में कहते हैं कि साक्षात भगवान ही धरती पर होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी हर बात को बहुत जल्दी मान भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। तो ये समय जो होता है, हमें किस समय एग्जैक्टली पूजा करनी है ये हम ज़रूर बताएंगे। प्रदोष व्रत किस समय आपको रखना है ये बताएंगे। और क्या आपको एक महा उपाय जो करना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके की समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो आपको एक महा उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। लेकिन वहीं एक छोटा साधारणतया आपको नियमों का पालन कैसे करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत में जैसे वैसे लोग सोमवार का व्रत रखते हैं कि पूरे सिर से लेकर के पांव तक की शुद्धि जिसे हम कहते हैं, यानी सिर भी धोते हैं उस दिन, नहाते भी हैं और स्नान तो खैर ज़रूर करते हैं। और गंगा जल डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपका स्नान जो है चमत्कारी स्नान भी बन जाता है। तो आप एक तरफ देह शुद्धि भी हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं भी आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है तो वहाँ भी आपकी कंट्रोलिंग गंगा जल से होती है। तो आपको सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ करके नहाना चाहिए और गंगा जल डाल करके ही स्नान आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। और गंगा जल और जल मिला करके या फिर कच्चा दूध भी आप मिला सकते हैं, इन तीनों को मिला करके एक धार से कहते हैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। बेल पत्र की माला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, या फिर बेल पत्र चंदन लगे हुए भगवान भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करने चाहिए। शिव चालीसा इस दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रदोष की कथा ज़रूर करनी चाहिए या फिर आपको सुननी चाहिए। और ख़ास करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप दिन भर आपके कानों में, आपके मुख से निकलता रहना चाहिए। कानों में आपकी ध्वनि ये जाती ही रहनी चाहिए। तो ये जब हम इर्द गिर्द अपने बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो हमें किसी भी व्रत का बहुत लाभ मिलता है। तो आपको सिर्फ व्रत ये नहीं रखना है कि आपने खाया नहीं है तो आपका व्रत हो गया। व्रत का मतलब होता है कि शुद्धि, अपने इर्द गिर्द की शुद्धि, अपने एनवायरनमेंट की शुद्धि। हम कहते हैं कि घर का एक व्यक्ति व्रत रखता है, माताएं व्रत रखती हैं तो कहते हैं मेरे बच्चे को सुख देना। तो वो सिर्फ अपने लिए सुख क्यों नहीं मांगती हैं? क्योंकि जो व्रती होते हैं वो जहाँ भी अगर रहते हैं व्रत करने के बाद, वहाँ आसपास का जो जितना भी वातावरण होता है वो बहुत शुद्ध और शुभ हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपने पूजा भक्ति भी करनी है और मंत्र चैंट भी इस दिन आपने ज़रूर करना है। भगवान भोलेनाथ को धूप और दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे हम लोग व्रत रख लेते हैं, कई बार हम लोग दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं, हम लोग निकल जाते हैं कि हमने व्रत किया हुआ है। आप अगर अपनी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए समय है तो मात्र दीपक जलाने में कितना समय लगता है आपको? कुछ क्षण। लेकिन उसकी लौ से आपकी ज़िंदगी में उजाला भरता है। उसकी लौ से आपकी हर मुश्किल आसान होती है। उसकी लौ से आपकी ज़िंदगी में कितने भी हर्डल्स, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, उन सारी रुकावटों को पार करने का एक रास्ता मिलता है। इसीलिए इस समय ये कहते हैं कि जो भी आप व्रत रखें, इस समय मीन्स जब भी आप व्रत रखें, आपको खास करके अपने घर में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करने चाहिए। और ये दीपक आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, और संध्या के समय जब प्रदोष काल होता है तब तो आपको कहते हैं ज़रूर करने ही चाहिए। अब ये व्रत जो है ये किस समय आपने रखना है, किस दिन रखना है? त्रयोदशी तिथि वैशाख महीने की, ये कितने बजे शुरू हो रही है? 17 तारीख को यानी 17 अप्रैल में ये तिथि जो शुरू हो रही है दोपहर को 3:47 यानी 3:47 पर शुरू होगी। और इसका समापन होगा 18 अप्रैल को 1:28। हमने आपको शुरू में ही कहा कि प्रदोष काल की पूजा का महत्व होता है प्रदोष व्रत में। अब उदया पे तिथि अगर शुरू होती तो हम कहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक की तिथि है।
अगर उदया के हिसाब से देखते हैं तो आपको 18 तारीख को तिथि मिल रही है। लेकिन जब हम प्रदोष काल की पूजा की बात करते हैं, सूर्य अस्त के पास उस समय त्रयोदशी तिथि होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 18 तारीख को जब दोपहर को ही तिथि समापन हो जाएगी, तिथि समाप्त हो जाएगी, तो आप 18 तारीख को व्रत कैसे रखेंगे, प्रदोष पूजा कैसे करेंगे आप? इट मीन्स आपको भले ही तिथि दोपहर बाद शुरू हो रही है, लेकिन संध्या की पूजा का जो समय है वो 17 तारीख को ही आपको मिला है। तो 17 को ही, 17 तारीख को ही रखा जाएगा प्रदोष व्रत, यानी सोम प्रदोष व्रत, आपके जीवन में सुख लाने वाला व्रत। अब आती है बात कि हमें पूजा खास करके डेफिनेटली जब भी हम व्रत रखते हैं तो पारण उसके अगले दिन ही सूर्य उदय के बाद ही करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जैसे प्रदोष की, तो प्रदोष समय कितने बजे के आसपास आपने इस पूजा को करना है, कौन सा समय जो ज़्यादा उत्तम है ताकि आपको इम्पैक्ट जो है, आपको रिजल्ट आपकी पूजा का खास करके मिले। सुबह से ही हमने कहा है कि पूजा करनी है, ऐसा नहीं है कि प्रदोष काल की खाली पूजा का इंतज़ार करें, बाकी सुबह में आप कोई भी स्मरण ना करें। देह शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, एनवायरनमेंट की शुद्धि, ये तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन शाम की पूजा का जो खास मुहूर्त है 6:45 के बाद से लेकर के 9 बजे तक का, यानी ये समय जो है ये सूर्यास्त का समय भी होता है, और इसी समय कहते हैं गोधूली वेला भी बनती है। और गोधूली वेला का जो इम्पैक्ट है आपके सोम प्रदोष की पूजा में भी आपको मिलेगा। सूर्य अस्त की संध्या पूजा प्लस प्रदोष काल की पूजा प्लस गोधूली वेला की पूजा, तो ये 3 तरीके का समावेश आपको इस बार मिल रहा है। इसीलिए वैशाख महीने में कितने भी व्रत आते हैं वो बहुत ही उत्तम व्रत माने जाते हैं, तभी उनका महत्व जो होता है वो ज़्यादा माना जाता है। तो वैशाख का महीना वैसे भी कहते हैं कि गंगा जल के स्नान से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूरा महीना लोग सरोवरों पर, नदियों पर में जा कर के स्नान करते हैं, पवित्र स्थानों में जाते हैं। लेकिन अगर कि आप वो सब चीज़ें तो नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप गंगा जल डाल करके आप अपनी देह शुद्धि तो कर ही सकते हैं। एक बूंद गंगा जल जो है आपके पूरे जल को पवित्र कर देता है। तो आप मात्र थोड़ा सा बूंद जल डाल करके ही आप यानी गंगा जल डाल करके ही जल में तो ही स्नान कीजिएगा। शाम की पूजा 6:45 से लेकर के 9 बजे के बीच में ही आपने ये पूजा विधि विधान करना है। एक खास महा उपाय कि जिन लोगों के जीवन में अड़चने ज़्यादा आ रही हैं, जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, डेफिनेटली अभिषेक तो आप कर ही सकते हैं। सुबह और शाम अभिषेक आप भगवान भोलेनाथ का कर सकते हैं। लेकिन एक खास महा उपाय है जिसे आप ज़रूर कीजिएगा। एक चुनरी ले लीजिए और उसमें नारियल और 16 श्रृंगार, और नारियल वो लेना है जिसमें ब्राउन हेयर्स होते हैं, यानी जटा वाला नारियल जिसको हम कहते हैं पानी वाला नारियल, पानी वाला नारियल, और साथ में 16 श्रृंगार। आप ये 16 तरह के श्रृंगार ही लीजिएगा। हम एक डिब्बिया ले लेते हैं, उसके अंदर कई बार कांच की चूड़ी टूटी होती है, कुछ होती है, तो हम बंद डिब्बिया ही रख देते हैं, मेहनत थोड़ा कम करते हैं हम लोग। उसे पहले अच्छे से निकाल लीजिएगा, उसे चेक कर दीजिएगा, श्रृंगार की कोई भी सामग्री उसमें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो 16 तरह की काउंटिंग करके पूरी 16 चीज़ें ही उसमें डालिएगा। महिलाओं को तो इस श्रृंगार का सबसे ज़्यादा नॉलेज रहती है। 16 तरह के श्रृंगार डालिएगा, एक नारियल डालिएगा, इसे आप लाल कपड़े को पूरे अच्छे या फिर चुनरी को बांध लीजिए, चुनरी सबसे उत्तम है। ये आपने माँ पार्वती को अर्पित कर देना है। और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है बेल पत्र की माला। अब भगवान भोलेनाथ देखिए बेल पत्र से खुश हो रहे हैं, माता रानी को देखो कितना कुछ आप चढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ किससे प्रसन्न होते हैं? भोले है ना, बेलपत्र से ही मान जाते हैं, बहुत प्रिय होता है उन्हें बेलपत्र। तो बेलपत्र की माला, 108 पत्तों की माला। अब 108 पत्तों में आप क्या करते हैं कि 3 पत्तों को एक एक अलग अलग कर लेते हैं, वैसा मत कीजिएगा। 3 पत्तों का एक पत्ता गिना जाता है। त्रिनेत्र जैसे बने होते हैं ना, ऐसे 3 पत्ते हैं, तो 3 पत्ते का जो बंच होता है वो एक पत्ते में काउंट होता है। ऐसे 3-3 पत्तों वाला एक पत्ता जो है, ऐसे 108 पत्ते आपने लेने हैं। तो उसकी माला बना करके लाल धागे में वो आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप कीजिएगा और अपनी इच्छा, अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को आपने अर्पित कर देनी है। यकीन मानिए आने वाले साल में वैशाख का जो सोम प्रदोष होगा,
आने वाले साल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।